चलिए अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, जो क्वेश्चन हमारे बायनोमियल से आया हुआ था, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, द वैल्यू ऑफ k इफ n-1 CR k स्क्वायर माइनस 8 इंटू NCR प्लस 1, यदि ये दिया गया है बेटा, ठीक है, तब आपको वैल्यू ऑफ k चाहिए। देखो इस टाइप से क्वेश्चन को, ठीक है, हम लोगों ने पहले ही कराया था बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपको यदि इस टाइप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है या इसके कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट पर भी मैं बता ही दूंगा, और ज़्यादा डीपली यदि स्टडी करना है तो बेटा आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन यही है कि भाई n-1 CR है इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8 NCR प्लस 1 है। अब जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा बेटा, तो आपका पहला कार्यक्रम क्या होना चाहिए, जो भी इतना बड़ा भयानक से दिख रहा है ना बड़ा डेटा, उसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, कोशिश करिए कि जो कैंसल आउट हो सकता है उसको कैंसिल करिए। तो कैंसिल कैसे होगा, देखो अब बेटा जहां अननोन डेटा है, ध्यान देना, मुझे k की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ k चाहिए। अब वैल्यू ऑफ k की तलाश में हम जा तो रहे बेटा, लेकिन यहाँ क्या है, आपके पास बहुत सारे अननोन्स दिख रहे हैं, n है, r है, k है। अब एक काम करते हैं बेटा, जितने अननोन्स है उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है भाई, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था NCR, हम इसको क्या लिख सकते हैं, n/r, ठीक है, n-1 CR-1, ये आप लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आप लिख सकते हो का मतलब क्या है, हम इस फॉर्मेट में यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। अब बोलो बेटा इसका क्या फायदा है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक कम है, यहाँ से यहाँ एक कम है बेटा, इसका मतलब बड़ा डेटा है, बड़े को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब क्या है भाई, n-1 CR है, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा k स्क्वायर माइनस 8 n/r प्लस 1 n-1 CR, ये लिख सकते हो बेटा। देखो ये दोनों डेटा है, क्या हो गई, सेम है, ठीक है, दोनों साइड में जो आपके नंबर है वो सेम है। अब सेम होने के कारण से क्या होगा बेटा, k स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, n/r प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ से क्या मिला, k, अच्छा एक काम करते हैं, n/r प्लस 1 इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर माइनस 8, ये आ गया। अब हम लोग को क्या पता बेटा, ये NCR लिखा है तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा बेटा r से बड़ी होगी, r के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यदि NCR प्लस 1 है, ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा, n की वैल्यू ऑलवेज r प्लस 1 से बड़ी या इक्वल होगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, n/r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, 1/k स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे काम करते 1 को इधर शिफ्ट कर तो 1/k स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है बेटा, फाइनली 1/k स्क्वायर माइनस 8 माइनस k स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 माइनस k स्क्वायर प्लस 8/k स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा, सॉरी 1 तो इधर आ चुका है ना, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा k माइनस 3 आएगा और k प्लस 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया बेटा, ये 9 हुआ ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा। नीचे बेटा k माइनस 2√2 और k प्लस 2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट बेटा, इधर माइनस रहेगा। अब माइनस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा लेस देन इक्वल टू आएगा। अब ये आया तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन में बैठाओ बेटा, तो इसके सीपीस क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और क्या होगा बेटा, -3 होगा और इधर +2√2 होगा और -2√2 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब आगे आके फर्दर हम लोग देखेंगे कि हमको वैल्यू किसका चाहिए बेटा, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन मेंशन कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेटा k की वैल्यू 2√2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? यदि 2√2 के इक्वल हो गया तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, k डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, इसका मतलब इसमें लगेगा ओपन। अब यहाँ तो कौन सा सिंबल है बेटा? लेस देन का, मतलब अपने को क्या चाहिए? निगेटिव रीजन चाहिए। ये निगेटिव रीजन से आएगा, ये निगेटिव रीजन से आएगा। तो k बिलोंग्स टू बेटा -3 से -2√2 यूनियन, ओपन लगेगा ना 2√2 पे, यूनियन ओपन ब्रैकेट ऑफ 2√2 से +3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर दीजिए इसको।